हाउसिंग सोसाइटी में देर रात बवाल मच गया जब सोसाइटी के लोगों को यह पता चला कि सोसाइटी में ही रहने वाला एक व्यक्ति कुर्बानी के लिए बकरा लेकर आया है। मामला इतना बढ़ गया कि जय श्री राम के नारे लगे, हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। मेरे साथ इस वक्त सोसाइटी के कुछ मेंबर्स हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मामले की शुरुआत कहाँ से हुई। आप अपना नाम बताइएगा और पूरा वाकया क्या है वो बताएं। और आप लोग इतने उत्तेजित हो गए थे कि जय श्री राम के नारे तक लगाए गए। सर, जय श्री राम का नारा तो इसके लिए लगाते हैं हम कि हमारे ऊपर कोई संकट ऐसा हमें समझ में आ रहा है तो हम भगवान के नाम लेते हैं। जय श्री राम का नारा लगाना कोई गलत नहीं है, तो हम इसके ही लगे लगा रहे हैं। दूसरी चीज, जो हमारे सोसाइटी में जो इस टाइप की कल बवाल बोलिए जो हुई थी, इस टाइप की एक्टिविटी, हमने पहले से सोसाइटी में एक सोसाइटी कमेटी है जो बाई लॉज के हिसाब से नियम रूल्स बनाती है और उसी को फॉलो करना है सबको, सारे मेंबर को। वो किसी धर्म और जाति के हिसाब से नहीं बना हुआ है, वो सबके लिए बना हुआ है और हमें भी उस चीज को एक्सेप्ट करना है और सबको भी करना है। तो जो हमारी सोसाइटी ने, इन्होंने बकरे का परमिशन मांगा है और सोसाइटी ने मना किया है कि यहाँ वो सब नहीं करना है, आप बाहर कीजिए। और बिल्डर ने बाहर आउटसाइड में जगह दिया हुआ है और सब लोग ने यहाँ माने हैं। सिर्फ एक दो मुस्लिम परिवार जो है वो बकरे के लिए सबसे झगड़ा करके जिद कर रहा है। और भी मुस्लिम है, उनका भी ईद है, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, वो लोग समझदार हैं। तो यहाँ हमारे सबके बच्चे हैं, डिस्टर्ब होंगे। तो सोसाइटी अपना, और एक एक आदमी अपना अपना नियम से नहीं चल सकता, सोसाइटी के लोग कह रहे हैं कि नियम का पालन होना चाहिए और सभी मेंबर जो है वो नियम का पालन करें। आप बताइए कि विवाद की शुरुआत कहाँ से हुई, कब ये पता चला कि सोसाइटी में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो बकरा लेकर पहुंचा है? हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप ऐसा मत करिए, आप बकरा मत लाइए, अब ईद मनाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं, हमें किसी व्यक्ति से मतलब नहीं है। आप सिर्फ कैटल ला रहे हैं, आप घर में ला रहे हैं, घर की गारंटी कौन लेगा? हमें भी मालूम है, उनको भी मालूम है कि हमें स्लॉटिंग नहीं होगी, लेकिन अंततः उसको मरना तो है ही, कटना तो है ही, ये तो निश्चित है। अब घर में काट दिए तो कौन देखने जाएगा? और रही बात, ये जो लोगों ने लाए हैं, मतलब सेंड करके हैं, इन लोगों की एक नियत बन गई। नाम क्या है उनका? मौशीन। उनकी नियत बन गई थी कि हमें त्योहार से मतलब नहीं है, वो एक अलग एंगल में लेके जा रहे थे, हिंदू मुस्लिम के चक्कर में थे वो। और उन्होंने जबरदस्ती बकरा लाया बिना बताए, हमारे गार्ड को भी गाली दिया, फिर उसके बाद हमारे कुछ मित्र थे उनको गाली दिए और वो वायलेंस ही क्लियर कर रहे थे। 2 पॉइंट यह था कि आज वो ला रहे हैं, कल भी लाएंगे, परसों भी लाएंगे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रहे हैं कि लाएंगे कि नहीं लाएंगे। और यहाँ पर स्थिति ऐसी बनी हुई है कि हम जब उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी बाई लॉ एक है, वो हमेशा हवाला दे रहे हैं, पुलिस भी हवाला दे रहे हैं कि लॉ में क्लियर नहीं है, सीपी हवाला दे रहे हैं कि लॉ में क्लियर नहीं है, महापौर हवाला दे रहे हैं लॉ में क्लियर नहीं है, लेकिन जहाँ की मेजोरिटी जो है, अच्छा, तमाम अधिकारी उनको ये समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि आप सोसाइटी में इस तरीके से बकरे को नहीं ला सकते हैं। समझाने के बाद भी उनका तरफ से क्या कहना था? सर, तीनों जो है सोसाइटी के अधिकारियों ने उनको क्लियर कट बोला कि देखिए ये सब मैटर जो है, तीनों सोसाइटी में किसने बोला है उनको? एस्टेला, एट्रिया और एलारा, तीनों के पदाधिकारियों ने उनको लेटर दिया, ईमेल पे रिप्लाई किया, बोला अगर इस तरह का कोई मैटर आता है, हमको आपसे सहानुभूति है, इसको लार्जर फोरम में हम लोग डिस्कस करते हैं, एजीएम या एसडीएम में आपसे बात करेंगे। अब इसके बारे में हम लोग जो है प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस को, डिप्टी कमिश्नर को, महानगर पालिका को मिले, लेकिन इन लोगों की असमंजस और निष्क्रियता के कारण और इन लोगों का कुछ जो है प्रभाव था, जिसके कारण से जो है पुलिस ऑफिसर्स का कुछ जो है मतलब एक्शन नहीं ले रहे थे। किस तरह के प्रभाव की बात कर रहे हैं? क्या कोई पॉलिटिकल सपोर्ट था? पॉलिटिकल प्रेशर जो भी होगा, तो उसकी वजह से ये लोग जो यहाँ पे हमारे बिल्डिंग में भी आए, अपने जो है ऑफिस में मीरा पुलिस, काशी मीरा के पुलिस ऑफिस में बुला के 2 दिन हम लोगों के साथ डिस्कस किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो इन लोगों का थोड़ा सा मन बढ़ गया था कि अब हम जो चाहें वो कर सकते हैं, और खुले तौर पे इन्होंने ये बोला कि हम यहाँ पे लाएंगे और आपको जो करना है कर लीजिए। आप मोहसिन का नाम ले रहे हैं, मुझे ये बताइए कि ये क्या पहला ऐसा वाकया हुआ जब इस तरीके का बकरा सोसाइटी में लेके आया गया, कि इससे पहले भी इस तरीके का वाकया हो चुका है? इससे पहले क्या हुआ, हर साल जो है बिल्डर इनको जगह देता था सोसाइटी से बाहर। इस साल इनकी जिद थी कि हम जो काम करेंगे वो सोसाइटी के अंदर करेंगे। इसके पहले बकरीद पे इनको बाहर रखे तो बकरीद में नहीं होता, लेकिन इफ्तार पार्टी में हम लोगों के क्लब हाउस में 700-800 लोगों की व्यवस्था है, इनको 150 लोग हैं, हमने वहाँ पे इनको जगह दिया। उस बार भी इन्होंने जिद किया कि नहीं, हम जब इफ्तार पार्टी करेंगे तो ओपन स्पेस में जो क्लब हाउस के बाहर करेंगे। वहाँ लास्ट में डिप्टी कमिश्नर पुलिस को आना पड़ा, उसके इंटरफियर के बाद ये लोग थोड़ा शांत हुए। और सबसे बड़ी बात है कि इन सब मसलों में बाहर के लोगों को ले आके इन्वॉल्व करते हैं
और अपना जो है ये मसल पावर दिखाते हैं कि हम जो चाहेंगे वो सब कर लेंगे। कल जब ये सोसाइटी के सभी लोगों ने देखा कि ये चीज़ सर से ऊपर जा रहा है, तब सोसाइटी की सभी महिलाएं, बच्चे, पुरुष सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताते, रात के जो 3:30 बजे तक ये लोग यहाँ पे थे। बाद में कुछ प्रशासन के दखल देने के बाद जो 3:50 पे जब इनका बकरा बाहर गया है, तब यहाँ से लोग 4:15 बजे अपने घर पे गए। आप सोच सकते हैं कि कितनी विकट परिस्थिति है कि इस जो है मतलब सोसाइटी के सभी कह रहे हैं कि तमाम समझाने बुझाने के बाद भी वो जब नहीं समझे तो इस तरीके का हम लोग ने प्रयास किया और उसके बाद जो पुलिस पहुंची है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए कि इस सोसाइटी में कितने मुस्लिम परिवार हैं और क्या सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से ये पूरा विवाद खड़ा हुआ कि उन्हें दूसरे मुस्लिम परिवारों का भी सपोर्ट था? नहीं, यहाँ पे कुल मिला के 2500 परिवार रहते हैं, जिसमें से 15% के आसपास मुस्लिम परिवार हैं। और इस सोसाइटी में ऐसा कोई भी मसला या वाकया नहीं रहा है कि जहाँ पे भाईचारे की कोई कमी हो। हमारे हर त्योहारों में वो लोग सम्मिलित होते हैं, उनके हर त्योहार में हम सम्मिलित होते हैं। ये एक व्यक्ति की पता नहीं सनक कहें या उसका अहम कहें या जो आप कहना चाहें उसको कह सकते हैं, ये सिर्फ एक व्यक्ति का मसला है, ये पूरी सोसाइटी का मसला नहीं है। इसको किसी धर्म, समुदाय, संप्रदाय से जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ एक व्यक्ति का व्यक्तिगत कार्य था जिसकी वजह से इतने लोगों को असुविधा हुई और उसने सबको हैरान करके रखा। आप कह रहे हैं कि भाईचारे से हम सभी लोग रहते हैं, आप एक तरफ भाईचारे की बात कह रहे हैं, लेकिन वीडियो में साफ तौर पर सुनाई दिया जा रहा है कि हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। तो किस तरीके की भाईचारे की बात आप कर रहे हैं? ये सनातन का देश है। हनुमान चालीसा, जय श्री राम कोई आज की बात नहीं है। इस सोसाइटी के अंदर एक मंदिर है जहाँ पे हर शाम को हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हम एक दूसरे से मिलते हैं, हम जय श्री राम मंदिर में पाठ करना, पूजा करना अलग बात है, लेकिन उस वक्त आपके पास आएंगे। हम लोग सब इकट्ठा थे यहाँ पे। संकट की घड़ी थी, ना पुलिस कोई कर रहा था, ना प्रशासन कर रहा था। सामने से गालियों की बौछार आ रही है। हमने कोई अपशब्द तो नहीं कहा, हम तो अपने आराध्य को याद कर रहे थे। तो इसमें क्या गलत हो गया? इसमें कोई बात नहीं है। हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे या जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, तो इसमें किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपने आराध्य को याद कर रहे थे, हमने कोई अपशब्द नहीं बोला। अगर आपने उनकी तरफ से आए हुए शब्द सुने होते तो शायद यह प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। क्या उनके तरफ से भी गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? शुरुआत ही वहीं से हुई जिसकी वजह से मामला बिगड़ा। यदि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में पहला शब्द है कोऑपरेटिव, यानी आपको एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर, मिलजुल के रहना है। यदि आप उसमें से खाली कोऑपरेटिव हटा देंगे और राजा या नवाब जैसा आप आपका व्यवहार करेंगे तो समस्या होगी ही होगी। यही हुआ है। उनको कोऑपरेट करना चाहिए था। जब उनसे बात करने का प्रयास किया गया था तब उनको कोऑपरेट करना चाहिए था, उनको बात करनी चाहिए थी, ना कि गाली गलौज करनी चाहिए थी। गाली गलौज से मसला और ज्यादा उलझ गया। आप वो तो कह रहे थे ये कि कुर्बानी वो बिल्डिंग में नहीं देंगे, उसके लिए अलग जगह बनाई गई है। कुर्बानी को लेकर तो बात कही नहीं जा रही थी, तो उसके कुर्बानी से पहले ही आप लोग इतना आग बबूला हो गए। सर, सोसाइटी के रूल्स बने हुए हैं। सोसाइटी और जिस तरह से ओबीज बोल रहे हैं, अगर वो फॉलो नहीं कर रहे हैं और फॉलो नहीं करने के बाद भी उन्हें रिक्वेस्ट करी गई कि आप यहाँ से लेके जो बिल्डर ने जो स्पेस दिया है वहाँ पे जाके रख लो, पर उन्हें नहीं मानना, उन्हें जिद करनी है। और जय श्री राम के नारे या हनुमान चालीसा ऐसे ही नहीं, उनके तरफ से गालियां दी गई। पहले गालियों के बोलने पे जय श्री राम और हनुमान चालीसा बोली गई। अच्छा, ये पता चला है कि जो व्यक्ति बकरा लेकर आया था वो कई सालों से इस सोसाइटी में रहता है। तो ऐसा क्या हो गया पिछले सालों में और अब इस साल की विवाद इस साल शुरू हुआ है, ना कि कई सालों से तो मामला बड़े अच्छे से चल रहा था? इनकी मनोस्थिति पे हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। वो उनका अपना मानना है, उनकी अपनी सोच है, उनका अपना व्यवहार है। आप कुछ कह रहे थे कि हनुमान चालीसा के पाठ को आप जस्टिफाई कर रहे थे, क्या कहेंगे उसकी? पहली बात तो ये है, हनुमान चालीसा या जय श्री राम का नारा कोई गलत नहीं है, ठीक है। हम सनातनी, हम लिखाई पे खड़े होकर कभी लगा रहे थे, सुबह लगाते हैं, शाम को लगाते हैं, हम एक दूसरे को मिलते हैं तब जय श्री राम अभी बोलते हैं। पॉइंट ये है कि जब सामने से गालियां आ रही है, हमारे पास वीडियोज है, बाकायदा वीडियोज है, जहाँ पे उनको अगर पूछा, कन्फ्रंट किया गया भाई आपने ये क्यों किया है, तो वो फोन फटाफट से उठा के बोलते हम पे मॉब लिंचिंग और जल्दी आओ। तो उनके साथ झूठ बोला जा रहा है, उनके साथ गालियां दी जा रही है, उनके साथ लड़ने आया जा रहा है कि मैं लेकर आऊंगा, दिखाओ क्या करोगे करके।
उनकी तरफ महिलाएं आ रही है, महिलाएं आदमियों के ऊपर आ रही है ताकि कहीं से कुछ एक नुक निकल जाए, कहीं से कुछ आ जाए, उनके ऊपर हमारे ऊपर उंगली उठा सके, हम बोल सके हाँ भाई धक्का मारा है, कुछ हुआ करके। उस समय हमारे लिए हमारे में से कोई भी गाली नहीं दिया, हमारे में से कोई उनकी तरफ महिलाओं की तरफ किसी ने दुर्व्यवहार नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं बोला। तब निकले जय श्री राम के नारे। जय श्री राम के नारे अभी भी हम कहते हैं कि वो गलत गाली तो नहीं है, अगर गाली है तो बता दीजिए कि गाली है भाई, हमने उनको गाली दी है। पॉइंट यही है सर, पॉइंट सर यहाँ पे यही आता है कि उस चीज को इतना पॉलिटिकलाइज किया गया, उस चीज को इतना बोलते हैं ना रिलीजन बना दिया, कुछ भी नहीं है। सिंपल सा लॉ का मामला है कि भाई आपको अलाउड नहीं था, आपने वो क्यों किया, एज सिंपल एज दैट। कुछ भी नहीं होता, लोगों को आना नहीं पड़ता, लोगों को कुछ नहीं बोलना पड़ता। अगर आपने माना होता कि अगर मेरे लिए गाय अलाउड नहीं है। इस जो पूरा वीडियो वायरल हुआ उसमें कई सारी महिलाएं भी देखी गई जो वो इस बात को लेकर लगातार अपना विरोध जता रही थी कि सोसाइटी में बकरे को नहीं लाना चाहिए था। आप बताइए कि बात को जो है वो आपस में बैठ के भी सुलझाया जा सकता था, हंगामा करने की क्या जरूरत थी? और हंगामा भी इतना हुआ कि रात में पुलिस को आना पड़ा और फिर पुलिस ने जब समझाया तो ये विवाद खत्म हुआ है। हंगामा तो पहले किसी ने किया ही नहीं था, पहले तो सोसाइटी वालों ने ना ही बोला था। आज हम लोग यहाँ 3 साल से रह रहे हैं, 2 साल तो यहाँ जो जेपी वाले लोग ने एरिया दिया है वहाँ पे ही कटिंग हो रहा था, तो इस बार भी ना ही था। लेकिन फिर वो बंदे लेके आए, हमारे सब बंदे पुलिस स्टेशन जाके भी आए हैं कि ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए। फिर वो लेके आए तो सब पब्लिक लोग नीचे आई थी कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हंगामा तो हुआ ही नहीं है। शांति से बात की बात आप कर रहे हैं तो शांति से पहले बात की गई थी। पहले उनको वही बोला गया था कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जिद करके जिद में क्या कहा कि आप लोगों के मना करने के बावजूद भी हम लोग करेंगे इस तरीके का काम। हम लोग को गाली दिया उन लोग ने और उनकी लेडीज ने बोला कि हमारे पे हम किया करके ऐसा, पर हम किसी ने नहीं किया। ये भी आरोप वो लोग लगा रहे हैं कि घर तक पहुंचे हैं लोग और परेशान किया गया। वीडियो है, पुलिस को भी बोला पर कोई वीडियो देखने के लिए तैयार नहीं। यहाँ पे भी हमारा वीडियो लगा हुआ है, सीसीटीवी सर्वेलेंस में है, जो भी है सारे प्रूफ अवेलेबल है। अगर वो कोई भी प्रत्यारोप लगा रहे हैं ना हमारे मतलब रेसिडेंट्स के ऊपर तो वो गलत है। पहले उनको सही से समझाया गया, उसके बाद उनसे रिक्वेस्ट भी की गई कि गलत है, सोसाइटी के रूल्स में नहीं है, पहले आप फॉलो करिए। वो नहीं मान रहे, उसके बाद ये हंगामा चालू हुआ है। अधिकारी यहाँ पे पहुंचे थे, अधिकारियों से क्या बातचीत हुई? क्या आप लोगों ने म्युनिसिपल कमिश्नर से बात की, उनको ज्ञापन सौंपा या पुलिस के अधिकारियों से बात की? क्या कुछ उन लोगों की तरफ से कहना था? ऐसा ही बोला, आप घर पे चले जाओ, हम कर रहे हैं, आप घर पे चले जाओ। हम 6 घंटे से बैठे थे, 6 घंटे तक यहाँ पे ही सब पूरे ऑफिस से आए थे, सब इधर ही खड़े थे, 6 घंटे तक बैठे रहे यहाँ पे। सब एक ही चीज बोला जाती है, आप लोग घर पे जाओ, हम देखते हैं। पर सब यहाँ पे था, हमने सिर्फ एक ही बोला कि ये जो लेके गए वो निकालो पहले, सब पब्लिक शांत हो जाएगी, सब अपने अपने घर पे जाएंगी। तो आप ये कह रहे हैं कि कुर्बानी को लेकर, बकरे के कुर्बानी को लेकर कोई विवाद नहीं है, ऑब्जेक्शन सिर्फ इसी बात को लेकर है कि सोसाइटी में अलाउ नहीं है। सोसाइटी में अलाउड ही नहीं है, क्योंकि ये सब करना अलाउड ही नहीं है। सुनो, कुर्बानी देना अलाउड है, उनको लिए अलग जगह दी हुई है। 2 साल से हो ही रहा है, हम 2 साल से फंक्शन साथ में ही कर रहे हैं। अभी ईद गई तो कितनी बड़ी इफ्तारी ये लोग ने भी की है यहाँ पे। वो भी हमारे सोसाइटी का तो रूल है कि बाहर के लोग नहीं आते हैं। जब हमारा नवरात्रि का फंक्शन, गणपति का फंक्शन रहता है तो बाहर के गेस्ट अलाउड नहीं है। जैसे मेरे घर में गेस्ट आएंगे तो वो बाहर यहाँ पे नहीं आ सकते। लेकिन जब इफ्तारी भी रखी थी तो कितने जन बाहर से भी आए थे, हमने कुछ नहीं बोला, क्यों सबको मिलजुल के रहना है। खाली प्रॉब्लम ये था कि बकरा घर में लाए क्यों, वही प्रॉब्लम था। कुर्बानी तुमको देना है तो जगह दी है, वहाँ पे जाके तुम कुर्बानी दो, बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या 10 बकरे काटो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं। आप कुत्ते और बकरे का कंपेयर कर रहे हो कि कुत्ता रख सकते हैं, बकरा क्यों नहीं? कुत्ते को पाल सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, बकरा कभी भी कट सकता है, ये बात आप नोट करो। मुझे किसी ने वीडियो दिखाया, गंदगी भी देखी जा रही है सोसाइटी में। बोला गया कि बकरे को लाने के बाद से ही वो चारों तरफ गंदगी फैली है। नहीं, कोई गंदगी ऐसा कुछ नहीं है, जैसे पूरी साफ सफाई है, गंदगी का कोई सवाल नहीं है। मिलजुल के रहते हैं और आज तक 3 साल में कोई ऐसे वाद विवाद हुआ ही नहीं है। पहली बार हुआ है, ना कुर्बानी को लेके ना इसको लेके। सिर्फ प्रॉब्लम यही था कि बकरे सोसाइटी में लाए क्यों गए। अभी आज नहीं बोलोगे, वो सब लोग बोलते हैं कि कुर्बानी हुई नहीं है। तो वीडियो ले रहे हो ना, ये ऊपर तक पहुंचना चाहिए, हमको सॉल्यूशन चाहिए। हम किसके साथ भीख मांगे? लेकिन अब तो वो देर रात ये भी पता चला कि वो बकरा वो लेकर गए। ये तो लेके गए, पर अभी आगे आने वाले समय में भी नहीं होना चाहिए।
प्रोटेक्शन चाहिए सबको, और सोसाइटी के जो रूल्स बने हैं वो फॉलो करना ही है। यहाँ पे इतना बड़ा सोसाइटी है, सब अपनी मनमानी करेगा, कैसे चलेगा? तो ये सोसाइटी के लोगों को आपने सुना, मीरा रोड का ये जेपी इंफ्रा सोसाइटी है, जहां पर लोग ये कह रहे हैं कि बकरे के कुर्बानी को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ था। बात सिर्फ इतनी सी थी कि ये लोग मना कर रहे थे कि बकरे को आप सोसाइटी में नहीं लेकर आ सकते हैं, लेकिन मोहसिन नाम के व्यक्ति का, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसने सोसाइटी के मेंबर्स की बात नहीं सुनी और मना करने के बावजूद वो लेकर बकरे को यहाँ पर पहुंचा, जिसके बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ। कैमरामैन अनुरूप प्रस्तुति के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज, मुंबई।